नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम उस मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां दुनिया की सबसे पुरानी दुश्मनी अब अस्पतालों की दीवारों को भी नहीं बख्श रही। ईरान और इजराइल के बीच का यह टकराव अब सिर्फ सैनिकों या मिसाइल शेल्टर तक सीमित नहीं रहा। इस बार निशाना बना है वो जगह जहां जंग से जख्मी लोग भी जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर की, उस अस्पताल की जो दक्षिणी इजराइल के 10 लाख से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य जीवन रेखा है। लेकिन गुरुवार को जब ईरानी मिसाइलें इस अस्पताल पर आकर गिरी तो ना सिर्फ दीवारें हिली बल्कि पूरी इंसानियत की नींव भी कांप उठी। लेकिन जब इस घटना के बाद ईरान पर उंगली उठी तो ईरान ने दावा किया कि उसका लक्ष्य एक सैन्य खुफिया ठिकाना था जो अस्पताल के पास गैवयाम टेक्नोलॉजी पार्क में स्थित था। उनका कहना है कि यह एक रणनीतिक हमला है, किसी नागरिक स्थल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन मिसाइल की दिशा, प्रभाव और विनाश सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चाहे इरादा जो भी हो, अंजाम ने इंसानी जानें ले ली। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सैकड़ों घायल हैं। अस्पताल की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, धुएं का गुबार अस्पताल के गलियारों में फैल गया और कुछ सेकंड में वहां चीख पुकार और अफरा तफरी का मंजर छा गया। इजराइल के रक्षा मंत्री काटज ने साफ तौर पर कहा है कि आयतुल्ला खामनेई को अब और जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और यह बयान अपने आप में उस गुस्से और प्रतिशोध की बानगी है जो अब पूरे इजराइल प्रशासन में उबाल पर है। लेकिन क्या यह प्रतिशोध कहीं उस रेखा को पार कर रहा है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है? यही सवाल अब दुनिया भर में गूंज रहा है। एक तरफ नेतन्याहू ने आदेश दे दिया कि इजरायली सेना ईरान के रणनीतिक और सरकारी ठिकानों को ध्वस्त करे, जिनमें अराक न्यूक्लियर साइट, सैन्य ऑफिस, तेल रिफाइनरी और मिसाइल निर्माण प्लांट शामिल है। दूसरी ओर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में शिकायत दर्ज कराई है कि इजराइल उनके परमाणु स्थलों पर लगातार हमला कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि ये युद्ध अब यूरेनियम तक पहुंच चुका है। अमेरिका की प्रतिक्रिया भी इस युद्ध को और पेचीदा बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें पता है कि खामनेई को कहां छुपाया गया है और उन्होंने ईरानी नागरिकों को मेहराबाद एयरपोर्ट के पास से हट जाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका सैनिकों या नागरिकों को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। वहीं रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने इस लड़ाई पे धकेल दिया तो यह युद्ध एक सीमित संघर्ष से वैश्विक विनाश में बदल सकता है। इन सब के बीच एक और खतरनाक मोड़ आया है कि इजरायली सेना ने ईरान के 2 शहरों अराक और खेंदब को खाली करने की चेतावनी दी है और इसके तुरंत बाद अराक में हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर दिया गया। यह वही रिएक्टर है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक मुख्य स्तंभ माना जाता है। अब सोचिए, अगर इस हमले में रेडिएशन लीक या भारी तबाही हुई तो नतीजे सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे मध्य पूर्व की आबादी खतरे में पड़ जाएगी।